बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर बेलदार से लेकर चीफ इंजीनियर तक और दूसरी साइड में पटवारी से लेकर एक्सियन तक इनका हायरार्की स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें ज़ैलदार भी आता है, ताकि आपको एक सिंगल वीडियो में इसका मुकम्मल ओवरव्यू आ जाए। तो मैंने कहा था कि हम ये नया सेशन 27 दिसंबर 2024 से पर्टिकुलरली और एक्सक्लूसिवली ज़ैलदार की तैयारी के लिए शुरू करने जा रहे हैं। आप अपनी एनरोलमेंट को यकीनी बनाना चाहते हैं और हमारा आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि किस तरह हम सारा सेशन को लेके चलते हैं, किन किन एरियाज को, खा वो बेसिक इंग्लिश के हवाले से हो, मैथमेटिक्स के हवाले से हो, कंप्यूटर साइंस के हवाले से हो, वो एवरीडे साइंस के हवाले से हो, बेसिक फिजिक्स के हवाले से हो, बेसिक केमिस्ट्री के, बेसिक बायोलॉजी के हवाले से हो, या बेसिक उर्दू के हवाले से, बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से, जिसमें हम रेशो को देखते हैं, जिसमें हम परसेंटेज को देखते हैं, जिसमें हम सीरीज को देखते हैं, जिसमें हम एवरेज को देखते हैं। यानी पीपीएससी का पास्ट पेपर्स को सामने रखते हुए पीपीएससी का पेपर सेटर किन किन एरिया से इस्लामियात को, जीके को, करंट अफेयर को, पाक स्टडी को देखता है। तो उस सब के लिए ये सेशन ऐसे ही चलता है जिस तरह मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो ये हमारा सेशन 27 दिसंबर से चल रहा है। आप अपनी एनरोलमेंट को यकीनी बनाना चाहते हैं इसमें, ताकि आप एक एक चीज रिकॉर्ड लेक्चर की शक्ल में हो या पीडीएफ की शक्ल में हो, आप सबके साथ शेयर की जा सके। तो आप 0300 202 4202 नंबर पे राब्ता करके अपनी एनरोलमेंट को यकीनी बना सकते हैं। सो हम बात करते हैं इस जिलेदार यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो पोस्ट आई है जिलेदार की 16 ग्रेड की, जस्ट 100 एमसीक्यूज पेपर जो है, 100 नंबर का पेपर दे के आप अपने आप को 16 ग्रेड में अपनी एलोकेशन को यकीनी बना सकते हैं। और ये वही सिलेबस है जो बाकी सारी पब्लिक सर्विस सीट्स के लिए कारगर साबित होता है। आप उसी सेम मसाले के साथ बेहतरीन स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। तो अपने आप को इस सेशन के लिए एनरोल करना मत भूलिएगा। याद रखें कि जो हायरार्की स्ट्रक्चर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या डिवीजन लेवल पे, उसको दो हिस्सों में, दो लाइंस में हम ड्रॉ करते हैं। एक साइड में लुक आफ्टर के लिए, सुपरविजन के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, नहरों की बात कर रहा हूं, कैनाल की जो पानी की सप्लाई का, जो पानी के फ्लो का जो मैकेनिज्म है नहरी सिस्टम की शक्ल में हमारे पास, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए एक चीज सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन के क्या पानी का फ्लो ठीक है, जितना पानी उस खास एक नहर में छोड़ा जा रहा है उतना ही चल रहा है, एक खास किसी आउटलेट में जिसको बोगा कहते हैं उसके लिए जितना पानी मुख्तस है उसका साइज जितना है उतना ही उसको पानी दिया जा रहा है, या उसका साइज कम या बड़ा किया गया है, उसको एक सर्टेन लेवल से ऊंचा कर दिया गया है या उसको नीचे कर दिया गया है। किसी जिम्मेदार को या उस जितने भी उस पे लोग हैं उनको फायदा, जिम्मेदार हैं उनको फायदा देने के लिए, ये सारे स्ट्रक्चर को देखने के लिए कि सफाई ठीक है, बाल सफाई तो नहीं होने वाली, नहरी पानी कहीं से कोई चोरी तो नहीं हो रहा, भोगा सिस्टम ठीक है, ये सारी चीजें देखने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उनको हम बेलदार, सबसे पहले बेलदार, फिर मेट, फिर सब इंजीनियर, फिर एसडीओ, फिर एक्सियन, फिर एससी, फिर चीफ इंजीनियर, डिवीजन लेवल तक हमारे पास ये सारे डेजिग्नेशंस और मनसब सामने आते हैं। यानी जो बेसिक है, सबसे पहले जिसने ये चेक करना है कि मोगे के अंदर पानी ठीक जा रहा है, नहीं ठीक जा रहा, कोई पानी चोरी तो नहीं कर रहा, जो बेसिक पिलर है वो बेलदार है, जो एक दर्जा चारम का क्लास 4 का मुलाजिम होता है। उसके बाद मेट है, मेट वो भी क्लास 4 का मुलाजिम होता है। उसके बाद सब इंजीनियर आता है जिसको ओवरसीड कहते हैं, उसका 14 स्केल है। उसके बाद एसडीओ आता है जो हमारे पास 17 स्केल में है। उसके बाद एक्सियन आता है जो 18 स्केल में है। जो एससी इरिगेशन, यानी ये इरिगेशन के तो सारे हैं, सब इंजीनियर जिसे कहते हैं वो एससी हमारे पास आता है, वो 19 स्केल में है। उसके बाद चीफ इंजीनियर आता है जो 20th ग्रेड का होता है। इन्होंने इस तरह लुक आफ्टर करना होता है। अब ये सारी डॉक्यूमेंटेशन किसने करनी है, कैसे करनी है, उसके लिए एक अलग मैकेनिज्म है। वो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन का, जिस तरह इस साइड पे सुपरविजन का बेसिक पिलर हमारे पास बेलदार था,
इधर हमारे पास सबसे बेसिक पिलर पटवारी है, ये पटवारी महकमा नहार है, ये BS हमारे पास 11 है। पटवारी के बाद जिलेदार है, ये जिलेदार जिसकी सीट्स एडवर्टाइज की गई है, ये जिलेदार 16 ग्रेड का होता है। ये किसको जवाबदेह होता है, यानी सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी कि कौन कहां पे कितना पानी ले रहा है, 1 एकड़ के लिए कितना पानी दिया जा रहा है, पटवारी इसको जवाबदेह होता है। जिलेदार 16 ग्रेड है, उसके बाद डिप्टी कलेक्टर आता है, डिप्टी कलेक्टर के बाद हमारे पास एक्सियन है, फिर एक्सियन के बाद हमारे पास वही आगे SC और चीफ इंजीनियर हैं जो इस सारे मैकेनिज्म को सुपरवाइज कर रहे हैं। तो इस सारे सिस्टम की इन डिटेल तैयारी के लिए हमारा बैच जो है वो 27 तारीख से ऑनवर्ड चलेगा इंशाल्लाह। आप अगर अपनी एनरोलमेंट को यकीनी बनाना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में दी गई सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं कि हम किस तरह सारे सिलेबस को लेकर चलते हैं। और हमारे जो स्टूडेंट हैं जिसने मुखलिस होके दुरूद शरीफ के साथ और अपने वालिदैन की खिदमत करते हुए अपने आप को तैयार कर लिया, तो मैं नहीं समझता कि कामयाबी उसको किसी ना किसी हवाले से ना मिले। हर हवाले से कामयाबी उसके कदम चूमेंगे अगर उसने मेरा सेशन लिया और ये जो मैं चीजें बताई हैं, दुरूद शरीफ और वालिदैन की खिदमत, अगर ये दोनों चीजों के साथ अपने आप को लैस करते हुए तैयारी करता रहा तो इंशाल्लाह उसकी थोड़ी तैयारी के अंदर भी अल्लाह इखलास पैदा करेगा, उसके खाकों में रंग भरेगा, इंशाल्लाह वो कामयाब ठहरेगा। तो बहुत सी दुआएं हैं आप सब के लिए, अपने आप को कमर कस लें, बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है। टोटल 78 सीट्स हैं, रीजन वाइज हैं, जोन वाइज हैं। ये सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, सबसे ज्यादा सीट साहिवाल के अंदर है और बहावलपुर के अंदर है, उसके अलावा फैसलाबाद में है, फिर सरगोदा और मुल्तान में सेम है। ऐसे ये टोटल 78 सीट्स हैं। तो 030020242202 पर राब्ता करके आप अपनी एनरोलमेंट को यकीनी बना सकते हैं। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।